वेलकम स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा था, है ना, और कुछ नंबर्स के टाइप्स भी पढ़े थे हमने उसमें। तो आज हम उससे आगे देखेंगे। आगे आज हमारा है, आज हम कुछ मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले हमने दो मल्टीप्लिकेशन दिए थे करने के लिए, है ना, 2 डिजिट का हमने दिया था। तो मल्टीप्लिकेशन किस टाइप का दिया था हमने? इस तरह का दिया था, है ना, 4 9 इस तरह से, 2 डिजिट ऊपर 2 डिजिट नीचे। तो जब इस तरह से हो तो हम तो कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जब कुछ इस तरह से दिया हुआ रहे तब क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो एक बार देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें हम एक बार देख लेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, यहाँ पे 3 2 9 4, इस बार 4 डिजिट ऊपर 3 डिजिट नीचे, 3 9 5, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है, इस बार 4 डिजिट नीचे लेता हूं, 5 4 6 9 8 और 3 9 5 7, यहाँ पे एक जगह पे 0 ले लेता हूं, ठीक है। तो ये दो मल्टीप्लिकेशन करने हैं हमें। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद एक डिवीजन भी करना है। डिवीजन, डिवीजन में कुछ इस तरह से 28 डिवाइडेड बाई 9 4 7 5 6, ठीक है। उसके बाद एक डिवीजन और ले लेता हूं मैं, इस बार 3 डिजिट का, 3 2 9 डिवाइडेड बाई 8 5 9 6 7 9 7 8 7 9, ठीक है। तो ये दो डिवीजन और ये दो मल्टीप्लिकेशन करके देखना है हमें। तो कल हमने जो प्रोसेस किया था वही प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है हमारा, पहले हम 5 से पूरे में करते हैं। 5 4 जा 20 का 0, है ना, 2 यहाँ पे, 9 5 जा 45 प्लस 2 47 का 4 यहाँ पे, फिर 5 2 जा 10 प्लस 4 14 का 4 1, फिर 5 3 जा 15 प्लस 1 16, ठीक है। तो हो गया यहाँ तक। एक डिजिट से हमने पूरे में कर दिया, मतलब इससे हमने पूरे में कर दिया। अब दूसरा कौन सा है, अब हम यहाँ पे आते हैं, इससे करते हैं। तो कितना होगा, 9 4 जा 36, 36 का इस वाला पार्ट को इधर रखते हैं, बचा क्या 3, फिर 9 9 जा 81 प्लस 3 84 का 8, 84 आया ना, तो 81 प्लस 3 कितना होता है 84, तो 8 आ गया। फिर 9 2 जा 18 प्लस 8 26 का 2, फिर 9 3 जा 27 प्लस 2 29, एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया, दो डिजिट से हमने कर लिया। फिर अब तीसरे से करने जाते हैं, तो फिर से एक डिजिट यहां पर छोड़ेंगे। तो 3 4 जा 12 का 2 1, 3 9 जा 27 प्लस 1 कितना होता है 28 का 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 और 3 3 जा 9, ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया। अब 0 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11 का 1 6 प्लस 1 7 प्लस 6 13 प्लस 8 21 का 2 प्लस 1 3 प्लस 9 12 प्लस 8 0 2 प्लस 9 11, ठीक है। यहाँ पे 13 होगा। तो ऐसे ही जैसे हमने अभी किया वैसे ही आपको वो खुद से करना है, एक बार उसको ट्राई करके देखिए। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम इसलिए कर रहे हैं बच्चों, ताकि हमें सारे टेबल्स कम से कम 20 तक लर्न हो जाए, ठीक है। तो आपको टेबल अगर लर्न है तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब दूसरे को करते हैं, तो कैसे होगा ये, 8 7 जा 56, 56 का 5, है ना, 56 का 56 इस तरह से, तो 56 का 6 यहाँ पे 5 यहाँ पे, फिर 7 9 जा 63 प्लस 5 68 का 6 यहाँ पे, फिर 7 6 जा 42 प्लस 6 48 का 4 यहाँ पे, ठीक है। फिर 7 4 जा 28 प्लस 4 32 का 3 यहाँ पे, फिर 7 5 जा 35 प्लस 3 38, ठीक है।
हो गया यहाँ तक। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40 का 0 4, 9 5 जा 45 प्लस 4 49 का 4, फिर 6 5 जा 30 प्लस 4 34 का 3, 5 4 जा 20 प्लस 3 23 का 2, और फिर 5 5 जा 25 प्लस 2 27। तो अब क्या है, अब जीरो है, तो जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है बच्चों, सब जीरो हो जाते हैं, है ना, मतलब सब कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहां तक तो हो गया। अब 3 से करते हैं, तो 3 8 जा 24 का 4 2, 3 9 जा 29 प्लस 2, 3 9 जा 29 प्लस 2 कितना 31 का 3, फिर 31 का 1 3, फिर 3 6 जा 18 प्लस 3 21 का 1 2, फिर 3 4 जा 12 प्लस 2 14 का 4 1, और 3 5 जा 15 प्लस 1 16। यहाँ पे हमने कुछ गलत किया। 3 8 जा 24 का 4 2, फिर 3 9 जा इस तरह से हमने कर दिया। अब क्या कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे, तो 6 हो गया 8 हो गया, है ना। इस तरह से हमने ऐड कर दिया। तो कितना है मल्टीप्लाई करके, ये है हमारा। तो मल्टीप्लीकेशन इस तरह से हम करेंगे। अगर 3 होगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 डिजिट होगा तो भी इस तरह से ही करेंगे, है ना। तो ये आपने सीख लिया है ऑलरेडी। कुछ बच्चे जानते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते हैं, तो उनके लिए है ये। अब यहाँ पे क्या है 28, तो 28 का हम टेबल पढ़ेंगे, डिवीजन करना है हमें। तो 28 3 जा कितना होता है, 28 3 जा 84 होता है, लगभग इसके करीब आना है किसी तरह, ऐसा टेबल पढ़ना है हमें। तो 28 3 टाइम्स में इसके करीब आ जाता है। तो 0 यहाँ पे 9 में से हट गया 1, फिर 7 ऊपर से लाएंगे बच्चों, 7 ऊपर से नीचे लाया। अब क्या है 107, तो 28 4 जा कितना होता है 112, लेकिन 28 3 जा फिर से लगाएंगे क्योंकि 112 ज्यादा हो जाता है। तो 28 3 जा कितना होगा 84, फिर 3 7 में से 4 गया 3, 10 में से 8 गया 2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 नीचे आ जाएगा, है ना। तो इस बार क्या है 2 3 5 है। तो 28 9 जा कितना होता है 28 8 जा करते हैं पहले, 224 लगभग इसके करीब आ रहा है ना। 9 जा करने पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम 8 जा ही करते हैं। तो कितना आया 224, ऐसे ही फिर माइनस करेंगे 1 1, फिर 5 होने के बाद कौन सा आएगा 6 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 28 4 जा फिर आ सकता है, 28 4 जा कितना होता है 112, माइनस करेंगे तो 4 कितना आया रिमाइंडर आया। तो इस तरह से हम डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। तो हमने कल क्या देखा बच्चों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा। अभी हम क्या देख रहे हैं, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन तो हमने देख लिया, अब क्या है डिवीजन है। तो आप खुद से करोगे तभी ये प्रैक्टिस में आएगा, है ना। आप कुछ सम खुद से ले लीजिए और कैलकुलेटर में भी चेक करके आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 329 है, यहाँ पे 2 जा, तो 329 2 जा कितना, 2 जा ही क्यों लगाया क्योंकि 8 है, 9 3 3 जा 9 होता है, ज्यादा हो जाएगा इसलिए 2 जा लगाया। तो 9 2 जा 18 का 8 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5 3 2 जा 6, मतलब 658, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना 102, फिर 7 नीचे से आ गया, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 20 है, यहाँ का 1 डिजिट यहाँ का 2 डिजिट, 3 6 जा लगा सकते हैं, तब तो 20 के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। 329 6 जा करते हैं, कितना आया 1974। अब माइनस करेंगे तो 3 4 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, ठीक है। अब 7 तक तो हो गया, अब 8 नीचे ला रहे हैं हम। तो इस बार क्या है 438, अगर 2 जा भी करते हैं तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमने कितना लगाया था 6 टाइम्स लगाया था, अब हम 1 जा ही लगाएंगे क्योंकि इसके नजदीक आ जाएगा 1 जा में ही। तो 329, फिर कितना होगा बच्चों 18 - 9 9, फिर यहाँ से 0, फिर कितना होगा
4 में से 3 गया 1, तो 109 है। फिर 7 लाते हैं, है ना, तो 7 लाए हमने यहाँ पे 10 है, यहाँ क्या है 3, तो 3 3 जा लगभग 3 जा के करीब आता है, तो 329 3 जा करते हैं, 329 3 जा कितना आता है 987, तो 987 लगभग इसके करीब आ रहा है 987, 2 1 1 कैंसिल, फिर 9 तो हो गया, अब फिर से 9 लाते हैं यहाँ पे, तो फिर से कितना 1 1 11 आ रहा है, अगर 4 जा करते हैं तो 12 आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम कितने से लगाएंगे, हम लगाएंगे 3 जा से ही, ठीक है, तो फिर से 3 जा से लगा रहा हूं मैं, तो कितना होता है बच्चों 987, इस बार माइनस करेंगे तो 2 4 और यहाँ पे 10 माइनस 9 1 142 क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। तो ये सब चीजें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को इन सब चीजों में भी प्रॉब्लम होती है ना, तो उस प्रॉब्लम को क्लियर करते हुए चले, हम बेसिक्स को पूरा स्ट्रांग बनाते हुए चले ताकि हम आगे कुछ अच्छा सीख सकें, ठीक है, तो इसलिए हमने इन सब चीजों का भी डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो अभी हमने क्या देख लिया बच्चों, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब हमने देख लिए, है ना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ बेसिक्स रूल पे चलते हैं जो कि आज हम देखने वाले हैं, अलजेब्रा के कुछ बेसिक रूल देखेंगे। तो पहले हम आते हैं साइन कन्वेंशन पे, साइन का रूल देखेंगे हम, साइन कन्वेंशन क्या होता है वो देखेंगे, है ना। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है साइन कन्वेंशन है, हम उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जनरली कौन कौन से ऑपरेटर्स पढ़े अभी, है ना, तो साइन कन्वेंशन वो ऑपरेटर्स में ही आता है, वो ऑपरेटर्स का रूल है। तो एल्जेब्राइक ऑपरेटर्स के पहले बारे में देख लेते हैं, एल्जेब्राइक ऑपरेटर्स कितने होते हैं, एल्जेब्राइक ऑपरेटर्स, तो जो बेसिक जो एल्जेब्राइक ऑपरेटर्स होते हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो बेसिक जो होते हैं वो प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन। तो कितने हो गए 1 2 3 4, और कुछ बचा इसमें, है ना। तो ये 4 एल्जेब्राइक ऑपरेटर्स हैं जिसका हम ज्यादातर यूज किया करते हैं, ठीक है, और है लेकिन हम आगे देखेंगे, है ना, तो वो आएगा बाद में। तो जनरली हम इसी का यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बस इतने के बारे में ही सीखेंगे कि इन सब का रूल क्या होता है, तो सबका मतलब तो पता ही है, एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या है बच्चों डिवीजन है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम अलजेब्राइक ऑपरेटर्स के बेसिक रूल पे। तो बेसिक रूल है हमारा पहले साइन कन्वेंशन, ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्या होता है हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा थोड़ा बच्चों, है ना, ये कभी कभी याद नहीं होता है हमें, तो ध्यान से देखिए। रूल यहाँ ये है, फर्स्ट रूल, कि अगर आप सेम साइन मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपको हमेशा क्या मिलता है, माइनस मिलता है, प्लस। यहाँ पे सेम साइन मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस मिलता है हमेशा, ठीक है। सेम साइन मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है बच्चों, प्लस मिलता है, मतलब प्लस में प्लस मल्टीप्लाई किया तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। बहुत सारे बच्चों को मुंह से क्या निकल जाता है, माइनस, है ना, तो वो नहीं निकलना है, प्लस प्लस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। यहां तक हो गया, तो हमने सेम साइन की बात की है, तो और आगे चलते हैं, माइनस की बात करते हैं। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या मिलेगा बच्चों, प्लस ही मिलेगा, क्योंकि सेम साइन को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, प्लस मिलता है, ठीक है। यहां तक तो हो गया। उसके बाद जब हम डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें क्या मिलता है बच्चों, तब हमें माइनस मिलता है। जब हम डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस मिलता है। उसी तरह माइनस इंटू प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक रूल है जो कि हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हमारा क्या है, साइन कन्वेंशन का बेसिक रूल है। अब आगे चलते हैं हम।
अब हम ये देखेंगे कि कोई निगेटिव और पॉजिटिव नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं। तो निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में हमने कल बताया था बच्चों। हमने क्या बोला था, जिस नंबर के लेफ्ट में माइनस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव नंबर या निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, है ना। और जिस नंबर के लेफ्ट में कुछ नहीं होगा, मतलब वहां पे क्या होगा बच्चों, प्लस होगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मैं कुछ रूल बता रहा हूं जो कि यूज कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर कोई बोल दिया कि -2 में 3 माइनस करके बताओ, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, -2 -3, या फिर -2 -3 लिखते हैं। दूसरा है -2 +3, और तीसरा है -2 -3, है ना। तो हम तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, कैसे करते हैं वो देखेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे अब यहाँ पे उसने इसका वैल्यू पूछा है कि कितना होगा। तो जब भी इस तरह का वैल्यू पूछे तो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या ले लेते हैं हम, प्लस ले लेते हैं। वहां पे कुछ नहीं तो क्या होता है, प्लस होता है ऑलरेडी वहां पे, ठीक है। तो वहां पे कुछ नहीं तो क्या है बच्चों, प्लस है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम दोनों के साइन को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या होगा हमारा, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है इसके लिए, स्टेप फर्स्ट मल्टीप्लाई द साइन ऑफ बोथ नंबर्स, साइन ऑफ बोथ नंबर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब 2 का साइन क्या है बच्चों, प्लस, और 3 का साइन क्या है बच्चों, माइनस। तो अभी हमने पढ़ा है प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, देखिए तो ध्यान से, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस ही होता है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई द साइन ऑफ बोथ नंबर्स, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड क्या है वो हम देख रहे हैं। तो प्लस माइनस क्या मिला हमें, माइनस। ये माइनस ये कहता है कि प्रोसेस किसका करना है। तो माइनस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस करना है दोनों को, है ना, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट हमेशा कब होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं ना। तो यहाँ पे भी वही करेंगे। यहाँ बड़ा कौन दिख रहा है, 3 में से 2 को माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो स्टेप 2 में हमने क्या किया, 3 - 2 कर लिया, कितना आया, 1, ठीक है, 3 - 2। स्टेप थर्ड, अभी आंसर आया नहीं है, ठीक है। स्टेप थर्ड आंसर हमारा अभी कितना आया है, 1, लेकिन अभी नहीं आया पूरा आंसर, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है। जब सब्ट्रैक्शन कर लिया, प्रोसेस हो गया, प्रोसेस किसका हुआ, सब्ट्रैक्शन का। अब आती है साइन की बात। तो थर्ड स्टेप में हम साइन डिसीजन लेंगे, है ना। तो साइन का डिसीजन कैसे लेते हैं हम वो देख रहे हैं यहाँ पे। तो साइन हमेशा ये देख के लेते हैं डिसीजन कि बड़ा कौन है इसमें, ठीक है बच्चों। तो हमने पहले क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन हो रहा था, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। तो 3 में से 2 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कितना आया, 1। अब आती है साइन की बात, है ना। ये इससे मतलब नहीं है कि 2 इधर है 3 इधर है कैसे माइनस करें, उससे मतलब नहीं है। हमें साइन मल्टीप्लाई करने पे ये देखना है कि दोनों में साइन कौन सा मल्टीप्लाई करके आ रहा है, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो 3 बड़ा है 2 छोटा है, 3 में से 2 को हमने माइनस किया, कितना है बच्चों, 1। अब आती है कि इसके आगे साइन कौन सा होगा। तो देखिए तो दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है बच्चों, 3 बड़ा है। अगर साइन को हटा के देखे तो बड़ा कौन दिख रहा है, 3, और उसके लेफ्ट में साइन कौन सा दिख रहा है, माइनस। तो यहाँ पे साइन कौन सा होगा, -1। समझ में आया ये। तो इस तरह से हम किसी भी इंटीजर्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो 2 - 3 = डायरेक्टली हमें क्या लिखना है, -1, ठीक है बच्चों। आंसर कितना आएगा इसका, -1। ऐसे ही आप ये करके देखिए तो, है ना, जैसे हमने इधर करके बताया वैसे ही इसे करना है सेकंड वाले को। तो ध्यान से देखिए, फिर से पहला स्टेप क्या हमारा, साइन का मल्टीप्लीकेशन। तो इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस, है ना। तो माइनस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो 3 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब साइन की बात आती है कि साइन कौन सी होगी। तो दोनों में बड़ा कौन है, 3 के लेफ्ट में कौन सा साइन है बच्चों, प्लस। तो यहाँ साइन किसका होगा, प्लस, मतलब प्लस नहीं भी लिखे तो आंसर सही है हमारा। यहां तक तो हो गया। अब हम 2 कॉन्सेप्ट तो सीख लिए, अब तीसरे पे आते हैं। तो तीसरा वाला ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोनों माइनस है उसमें। तो जब भी इस तरह से दोनों में माइनस दिखे, है ना, तो कैसे करते हैं वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप वही
स्टेप वही फॉलो करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब दोनों साइन को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस क्या दिया, वो हमें प्लस दिया। प्लस का मतलब क्या होता है, एडिशन करना है, मतलब दोनों को ऐड करना है। तो 3 + 2 कितना होगा बच्चों, 5। अब बात आती है साइन की, तो साइन कौन सी होगी वो हम देख रहे हैं। तो देखिए तो दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन सा दिख रहा है, 3, उसके लेफ्ट में साइन कौन सा है, माइनस, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, माइनस, मतलब आंसर कितना आएगा हमारा, -5। तो -2 -3 = -5। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पे अगर दोनों सेम होगा तब हम किसका साइन लेंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पे है, तो हम इसका मतलब वो बच्चा ये बोल रहा है कि अगर -2 होगा तब हम कौन सा साइन लेंगे। तो ध्यान रहे यहाँ पे इस कंडीशन में पहले तो साइन का मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या मिला हमें, प्लस मिला, मतलब दोनों को ऐड तो करना ही है। तो 2 + 2 कितना हो गया बच्चों, 4। अब यहाँ पे देखिए साइन कौन सी आएगी, तो साइन किस पे डिपेंड करता है कि बड़ा कौन है, उस पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, सब दोनों क्या है, सेम है। तो जब दोनों सेम है तो कोई बड़ा है ही नहीं, तो डिफरेंस तो दोनों में कुछ है नहीं। तो क्या साइन दिख रहा है दोनों के आगे, दोनों के आगे माइनस दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा। ठीक है, तो साइन किस पे डिपेंड करता है कि कोई बड़ा है या छोटा है कि नहीं। यहाँ बड़ा छोटा कोई नहीं है, जो दोनों में है वही साइन हम यहाँ पे ले लेंगे। तो हमें लग रहा है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अगर नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए इसे, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें। ठीक है, तो इसको समझना अभी बहुत जरूरी है। तो ये हमने देख लिया, ऐसे ही कुछ रूल पे और सारे सम हम करेंगे यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उस पर हम ध्यान दें। तो ये तो हो गया हमारा साइन कन्वेंशन को हमने देख लिया। अब थोड़ा सा और बड़े नंबर पे आते हैं, है ना, सिंप्लीफिकेशन पे। जब कोई इस तरह से लिख देता है, यहाँ पे सिंप्लीफाई लिख दिया किसी ने, ठीक है, हाँ सिंप्लीफाई लिखा, उसके बाद कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, तुम कैसे दे दिया, -5 -10, ये तो आप खुद से कर सकते हैं, करके देखिए बच्चों, खुद से करके देखिए। फिर दे दिया 5 -3 + 2, 4 में दे दिया -6 -5 -3 + 10 -10, ठीक है, ऐसे ही उस वो देते चला गया, है ना। तो करके देखिए, जैसे हमने उधर बताया था वैसे ही आपको इधर करना है। फिफ्थ में दे दिया 3 + 4 -1 -6, ठीक है। 6 में दे दिया 9 -8 + 4 -5 + 10, ठीक है, इस तरह से। और 7 में दे दिया -3 + 6 -6, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, उसको दोनों को मिला के छोटा कर देना है। जैसे हमने इधर सिंप्लीफाई किया था, 2 को मिला के 1 लाया था, 2 को मिला के 1 लाया था, 2 को मिला के 1 लाया, मतलब बहुत ही छोटे फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो देख रहे हैं हम यहाँ पे, कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, है ना, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि आपको पहला क्वेश्चन बताया गया है, आप वो खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार कोशिश करके देखिए आपसे होता है कि नहीं। तो इधर का आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, है ना। तो मैं इसे इरेज करता हूं। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं बच्चों कि टेबल बहुत ही मतलब जरूरी है, उसको लर्न करना बहुत ही जरूरी है टेबल को। तो प्लीज आप टेबल पे अच्छे से ध्यान दीजिए, कम से कम
1 से 30 तक टेबल लर्न कीजिए ही, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, इसकी इसका जो प्रॉफिट है आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि टेबल के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम 1 से 30 तक टेबल लर्न किया कीजिए। ठीक है, अब मैं आता हूं सबसे पहले वाले प्रोसेस पे। सबसे पहला क्या है, -5 -10। ऑलरेडी हमने बताया है, देखिए तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, हमने बताया अभी आपको। तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब दोनों के बीच क्या हो जाएगा, एडिशन। तो 10 + 5 कितना होता है, 15। 10 + 5 15। अब बात आती है साइन की, तो दोनों में बड़ा कौन है, 10। 10 के लेफ्ट में साइन कौन सा दिख रहा है, माइनस, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हमारा क्या है, आंसर है किसका, -5 -10 का, ये हमारा आंसर है। तो जैसे हमने ऊपर का किया बच्चों, वैसे ही अब दूसरे में हम करेंगे। दूसरा में डिफरेंस ये है कि इसमें 3 नंबर्स दिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस वैसे ही रखना है। हम 2 ही को लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो जब भी इस तरह से 3 नंबर्स होगा, तो सबसे पहले हम 2 को ही लेंगे, ठीक है। तीसरे को ऐसे ही छोड़ देंगे अभी, ठीक है। अब देखेंगे कि 2 को, इसके आगे क्या है, साइन प्लस है, ठीक है बच्चों, यहां तक आया समझ में। अब देखिए ध्यान से, 5 के आगे लेफ्ट में प्लस, इसके लेफ्ट में माइनस। पहले दोनों के साइन को मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब दोनों के बीच क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो 5 - 3 कितना, 2। अब बात आती है साइन की, तो दोनों में बड़ा कौन है, 5, उसके लेफ्ट में साइन कौन सा है, प्लस। तो यहाँ प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर इन दोनों ने सिंप्लीफाई होकर क्या दिया हमें, 2 दिया, बचा कौन सा, +2, जो कि इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए ना, ऐसे ही रेड्यूस होते जाएगा उसके टर्म। अब ध्यान से देखिए, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है ना, अभी पढ़ा है ना आपने, प्लस 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 मतलब एडिशन होगा। तो 2 + 2 4, साइन किसकी, प्लस की ही होगी, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों के आगे क्या है, प्लस का साइन है, तो साइन भी किसका होगा, प्लस। तो दूसरे का आंसर कितना है बच्चों, 4 आया। तो जैसे हमने दूसरे का किया, वैसे ही हम तीसरे का करने जा रहे हैं। तीसरा में क्या है, ये तीसरा था, नंबरिंग गलती कर दिया है ना, चौथा था ये पांचवा हमारा, और ये छठा, ठीक है। तो तीसरा क्या हमारा, -6 -5 +3 -10, -6 -5 +3 -10। तो आगे फिर से क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस, पहले 2 को लेंगे, 2 को देखेंगे क्या होगा 2 को करने पे। तो ध्यान से देखिए, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, दोनों के साइन को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें, प्लस मिल गया, मतलब दोनों का एडिशन क्या होगा, 11। प्लस मिला इसीलिए हमने दोनों को ऐड किया। तो साइन मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन मिलता है, वो हमें ये बताता है कि करना क्या है। तो माइनस माइनस प्लस, मतलब एडिशन करना है हमें। तो 6 + 5 11। अब साइन कौन सी होगी यहाँ पे, ये डिसाइड ये करेगा कि बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है इसमें, 6, उसके लेफ्ट में साइन कौन सा है, माइनस, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस। ये दोनों ने रेड्यूस होके माइनस दिया। अब इधर का जो बचा हुआ है उसको लिख लेंगे, क्या है बचा हुआ, +3 -10। अब फिर से 2 को लेंगे, ठीक है, 2 को हम इस तरह से लेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, क्या होगा, माइनस, मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो 11 - 3 कितना होगा, 8। दोनों में बड़ा कौन है, 11, उसके लेफ्ट में साइन कौन सा है, माइनस, तो -8। फिर से ये बच गया दोनों करने के बाद, -10। अब फिर से 2 टर्म बचा, फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब दोनों को क्या करेंगे, ऐड। 10 + 8 कितना होता है, 18। दोनों में बड़ा कौन सा दिख रहा है, 10, उसके लेफ्ट में साइन कौन सा है, माइनस। तो आंसर क्या आएगा हमारा, तीसरे का भी -18। तो जैसे हमने थर्ड वाला किया, वैसे आपको फोर्थ करके देखना है। तो फोर्थ में क्या है, 3 + 4 -1 -6, ठीक है, 3 + 4 -1 -6। तो जैसे हमने ऊपर में किया है ना, कि 2 को रिड्यूस करके 1 बना लो, फिर तीसरे को लाओ, फिर उसको करके 1 बना लो, फिर लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा, उन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को लाया हमने, इसके आगे कुछ नहीं, तो प्लस 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 क्या होता है, प्लस एडिशन करना है। तो 4 + 3 7, फिर यहाँ क्या है, -1 -6, ठीक है, क्या है यहाँ पे, फिर से ये दोनों ने क्या दिया, ये दोनों ने 7 दिया, ठीक है। अब ये दोनों को लेंगे, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो 7 - 1 कितना होता है, 6। साइन किसका, प्लस का, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है, 7, इसके लेफ्ट में साइन कौन सा है, प्लस, इसलिए प्लस का। फिर क्या है यहाँ पे, -6। अब ध्यान से देखिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन।
तो 6 माइनस 6 कितना होता है बच्चों? 0। आंसर कितना आएगा इसका? 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? फोर्थ क्वेश्चन था। ऐसे ही हम फिफ्थ क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ में भी वैसा ही कुछ है ना, इसे आप खुद से करके भी देख सकते हैं। देखिए इसे खुद से करके, तो क्या है फिफ्थ में? 9 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 10। 9 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 10। अब फिर से देखिए, ये दोनों मिलके क्या देगा? एक नंबर को ही देगा। तो 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा? ये 1। अब फिर से देखिए 1 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 10। ये 1 कौन सा दिया? ये दोनों मिलके दिए 1। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या दिए? 1। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो 1 प्लस 4 कितना होता है? 5। ठीक है, फिर क्या है? माइनस 5 प्लस 10, ये 10 है। अब इन दोनों मिलके क्या दिया? 5 दिया। अब जो था बचा हुआ उसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 5 माइनस 5 कितना होता है? ये दोनों मिलके 5 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन, तो 0 और प्लस 10। तो 0 में कुछ भी ऐड होता है ना, तो 10। तो 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 10। तो इसका कितना है आंसर? 10। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर कितना आया? 10। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 उस पे आते हैं। तो 6 को देख लेते हैं। 6 में कुछ ब्रैकेट वगैरह दिख रहा है ना। तो जब भी इस तरह से माइनस करके दिया हुआ रहे तो क्या करते हैं वो हम देख रहे हैं इसको। तो क्या है? माइनस ऑफ -3, फिर प्लस 6, फिर प्लस माइनस ऑफ -6, ऐसा है कुछ। तो जब भी आपको इस तरह से डिजिट कोई दिया हुआ रहे तब हम क्या करते हैं वो देखेंगे बच्चों। तब हम इस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे हम। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। मतलब सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं, नहीं तो +3 भी लिख सकते हैं, दोनों सही है ना। प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर क्या है बच्चों? +6। फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, फिर से माइनस आया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या है? -6। फिर क्या होगा? ये 3 + 6, फिर माइनस माइनस कितना मिला? 6। अब आगे ये दो डिजिट मिलके क्या देंगे हमें? तो 3 + 6 ये कितना आया? 9। फिर ये कितना आया? 6। फिर 9 + 6 कितना मिला? 15। तो इस तरह से जो माइनस प्लस का हमने सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे बताया, इसी तरह से करना है। दो को एक बना के फिर तीसरे को लाना है, फिर उन दोनों से भी कोई दो आएगा उसको एक बनाना है ना। ऐसे ही हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ठीक है, तो आज तो हमने क्या देख लिया? साइन कन्वेंशन, अलजेब्राइक बेसिक रूल देख लिए। उसके बाद कुछ हमने उस पर सम भी किया। फिर आगे हम कुछ नंबर्स के बारे में, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है।